भारत सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इंडिया अब जापान को ओवरटेक कर चुका है और दुनिया की 4th लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब जो अगला टारगेट है बेसिकली वो जर्मनी है। लगभग 2027 तक और 28 तक माना जा रहा है कि भारत जर्मनी को भी ओवरटेक कर देगा। सवाल ये उठता है कि भारत इतनी तेज़ी से ग्रो क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या कॉन्फिडेंस मेजर अभी देखने को मिल रहे हैं, क्यों IMF, वर्ल्ड बैंक और RBI जैसी संस्थाओं ने भारत के जो ग्रोथ फॉरकास्ट है उनको बढ़ा के दिखाना शुरू कर दिया है। और अभी ये जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है इससे हम लोगों को किस तरीके से फ़ायदा होगा, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। रिसेंटली भारत सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इंडिया जापान को ओवरटेक करके 4th लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बन चुका है। और अगर आप ग्लोबल चार्ट को देखोगे तो पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ है। सेकंड नंबर पे चाइना $19 ट्रिलियन के साथ। फिर उसके बाद में जर्मनी और चाइना के बीच में गैप आपको काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। उसके बाद आपको इंडिया देखने को मिलेगा $4.18 ट्रिलियन के साथ। पर इंडिया और जर्मनी के बीच में जो गैप है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इवन आज के समय पे अगर मैं बात करूं तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था कोई बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं देखने को मिल रही है। जर्मनी की जो ग्रोथ है वो स्लो हो रही है, दूसरी तरफ इंडिया की ग्रोथ जो है वो फास्ट है। तो नो डाउट आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत जर्मनी को भी ओवरटेक कर जाएगा इस रैंकिंग के अंदर। और जो भारत अभी जर्मनी को, जापान को, इवन इसके पहले यूनाइटेड किंगडम को ओवरटेक किया था, ये चीज़ दर्शाती क्या है? बेसिकली अगर आप जर्मनी, जापान, UK इन कंट्रियों को देखोगे तो ये दुनिया की हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरा हो चुका है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ अपने आप पे पीक में है और इनके जो पीक समय है उसको इंडिया ओवरटेक कर रहा है। पर जो समय इंडिया का है इसको मैं इमर्जिंग समय भी नहीं कहूँगा, बेसिकली इंडिया का ये अराइविंग टाइम है। और अब इंडिया की ग्रोथ और ज़्यादा तेज़ी से होने वाली है। तो माना जा रहा है अगले 2.5 से 3 साल के अंदर इंडिया जर्मनी को ओवरटेक कर जाएगा और 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था $4.18 ट्रिलियन से बढ़ के लगभग $7.3 ट्रिलियन की हो जाएगी, जिसके बाद भारत US और चाइना के बाद 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इसके अंदर ये जो फोरकास्ट है इसके अंदर इंडिविजुअली मेरे को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, क्योंकि ग्लोबल लेवल की जितनी भी संस्थाएं हैं वो बेसिकली इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट को अब बढ़ाते हुए दिख रही है। RBI की बात करूं तो RBI ने पहले 6.8% की ग्रोथ इंडिया की दिखाई थी, जो कि बढ़ के अब 7.3% तक कर दी गई है। इतना ही नहीं, आप यहां पर देख सकते हो वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की ग्रोथ फोरकास्ट 6.5% बताते हुए ये कहा कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था इंडिया है। IMF ने भी भारत की अर्थव्यवस्था को 2026 में और ज़्यादा बढ़ता हुआ बताया है। इवन OECD कंट्रीज़ के द्वारा भी यही फोरकास्ट देखने को मिलता है। अब बात आती है भारत के ऊपर अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर इन संस्थाओं को इतना कॉन्फिडेंस है क्यों? देखो, अभी ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो है, क्योंकि प्लूरीलेटरल वॉर्स हम लोगों को देखने को मिल रही है। एक तरफ रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ गाज़ा के अंदर युद्ध चल रहा है, साथ में अफ्रीका वगैरह के अंदर भी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। ईरान, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ रहे हैं। कंबोडिया, थाईलैंड, इसके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में ग्लोबल लेवल पे डिमांड्स, एक्सपोर्ट, इनके ऊपर बड़ा असर पड़ा है। और इसी बीच में क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए और उन्होंने टैरिफ पॉलिसी यानी कि कंजर्वेटिव पॉलिसी को अपनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आप देख सकते हो कि पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हुई है। पर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है। रिसेंटली RBI का डाटा बताता है कि भारत हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ लो इन्फ्लेशन शो कर रहा है, जो कि वन ऑफ द रेयरेस्ट सिम्टम किसी भी हेल्दी अर्थव्यवस्था के अंदर देखने को मिलते हैं। इवन
देखो, भारत की जो अर्थव्यवस्था है अभी तक ग्रो करती थी डोमेस्टिक डिमांड की वजह से। बेसिकली ग्लोबल लेवल पे कुछ भी होता है, भारत की अर्थव्यवस्था में कहूँगा कि प्रॉपर रूप से रेजिलिएंट है, क्योंकि भारत के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 60% भाग इंडिया खुद ही कंज्यूम कर लेता है। ऐसी कंडीशन में डोमेस्टिक डिमांड पे डिपेंडेंसी होने की वजह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी, यूएस यूरोपियन यूनियन के अंदर होने वाले शॉक्स और बाकी सारी चीज़ें भारतीय अर्थव्यवस्था को इतने बड़े पैमाने पे अफेक्ट नहीं करती जितना कि दूसरे देशों को करती है। इवन भारत का जो एक्सपोर्ट है वो भी आपको टोटल प्रोडक्शन का 21% देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन में अब आने वाले समय में जो फोरकास्ट है वो भारत को क्यों मजबूत दिखा रहे हैं। अगर मैं डोमेस्टिक डिमांड की बात करूं तो भारत के अंदर क्या हो रहा है कि आज के समय पे लोगों की सैलरी तेजी से बढ़ रही है, आईटी में बूम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ग्रोथ हो रही है। इस बीच में क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट कंजप्शन है यानी कि इंडिविजुअल का जो कंजप्शन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसको आप अपने घर के आसपास भी ऑब्जर्व करोगे। पहले के समय पे आपके घर के आसपास अगर एक दुकान थी तो आज शायद आपको 5 दुकानें दिखाई देती होंगी, वेदर वो फूड की हो, वेदर वो कपड़ों की हो, पर हर एक दुकान के ऊपर आपको कंज्यूमर देखने को मिलेगा। पहले जो लोग 2 कपड़ों के अंदर काम चलाया करते थे, आज कपड़ों के अंदर जो डिमांड है वो भी तेज़ी से बढ़ रही है। इंटरनेट के ज़माने में डिमांड, चॉइस और बाकी सारे कंजप्शन के पैटर्न काफ़ी हद तक चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सब कुछ भारत की डोमेस्टिक डिमांड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो भारत ने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, साथ में न्यूजीलैंड के साथ में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा साइन हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया का तो इफेक्ट में भी आ चुका है, यूएई के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो और ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो रहा है। पहले हम लोग यूएस यूरोपियन यूनियन पे फोकस किया करते थे, अब हम लोगों के पास में मार्केट भी डाइवर्सिफाई हो रहा है, जो कि भारत की इकोनॉमी को और ज़्यादा रेजिलिएंट और स्ट्रॉन्ग और तेज़ी से ग्रो कराएगा। अब ये जो ग्रोथ है, जहाँ पर भारत ग्लोबल लेवल पे 4th लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था के रूप में देखने को मिल रहा है, इससे हम लोगों को फ़ायदा क्या होगा? बेसिकली जियोपॉलिटिकल लेवरेज मिलेगा। ग्लोबल लेवल पे जब आईएमएफ के अंदर वोटिंग पावर की बात आती है, जब यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट सीट की बात आती है, तो भारत अपने पॉइंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से रख पाएगा। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में भारत की वॉइस स्ट्रॉन्ग होगी। साथ में कौटिल्य कहते हैं एक मजबूत राष्ट्र के पीछे एक मजबूत अर्थव्यवस्था छिपी होती है। ऐसी कंडीशन में मजबूत अर्थव्यवस्था से हम मजबूत डिफेंस, मजबूत मिलिट्री और बेहतर टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे /10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो।